निर्मला उपन्यास का यह 5वां भाग आप सुन रहे हैं। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। उसके पति वकील थे, नाम था मुंशी तोताराम। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 वर्ष और सियाराम 7 वर्ष का। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। उनका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। निर्मला को ना जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका एक ही कारण था, उसके पिता के अवस्था का आदमी उसका पति था। निर्मला को इम्प्रेस करने के लिए तोताराम कोई न कोई तोहफा लाते। छुट्टियों में सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। निर्मला उन्हें प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। तोताराम की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज़। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। तोताराम ने जब से रुक्मिणी के स्थान पर निर्मला को अपना खजांची बना लिया था, तब से आए दिन रोज़ निर्मला पर कुछ न कुछ ताना कसा करती थी और हमेशा इस ताक में रहती कि किसी तरह उसे कुमाता या विमाता सिद्ध कर सके। निर्मला तंग आकर एक दिन वकील साहब से शिकायत करती है। वकील साहब भी निर्मला को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका जानकर अपनी बड़ी बहन रुक्मिणी से कहते हैं, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो। यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी ने तीनों लड़कों को भी निर्मला के प्रति उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रखी थी, जिससे वे निर्मला से चिढ़ने लगे थे, झूठ बोलने लगे थे, बदतमीज़ी करने लगे थे। तोताराम एक दिन कहते हैं, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देख रहा हूँ। तीनों ज़िद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। बाप की डांट सुनकर छोटा बेटा सियाराम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे को रोते देखकर निर्मला विहल हो उठी, अपनी गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया। माँ का स्पर्श पाकर बालक सो गया। निर्मला को अब तक अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता था, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा।